तुम अपना मांग रखो। पद प्रतिष्ठा मांगने वाले लोगों से बहुत महत्वपूर्ण विभाग अपनी पत्नी को अपने पुत्र को सेट कर दिया। आप मांग क्यों नहीं किया? मांग कीजिए। 5 उंगलियां मिलकर एक मुट्ठी बनती, जिसके कारण आपको घाटा होता है उसी ट्रैप में आप फंस चुके हैं और उनको लाभ मिल गया है। यदा कदा गिड़गिड़ाते नजर हमारा दल जो है आप सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए उसमें हमको नहीं बुलाया जाता, मिल बैठकर इस पर विचार करेंगे। तो वोटर लिस्ट हमको नहीं मिलता। बात करने के लायक नहीं रहे हैं। पार्टी होना चाहिए। गया की लड़ाई जहानाबाद तक आई। राज्यसभा में एक सीट की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अड़ गए हैं। गया के बाद जहानाबाद में एक बार फिर उन्होंने अपनी मांग रख दी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि लोकसभा की 2 सीट और राज्यसभा की 1 सीट उनकी पार्टी को दी जाएगी। इसी कारण उन्होंने बेटे संतोष सुमन को राज्यसभा की सीट के लिए मांग रखने की सलाह दी। देखिए, राज्यसभा का चुनाव आने वाला है। मालूम हो रहा है कि क्या सीट का बंटवारा लगभग हो चुका है। आप मांग क्यों नहीं किया? मांग कीजिए। एक राज्यसभा का सीट पहले कहा गया था 2024 के चुनाव में माननीय अमित शाह जी के द्वारा कि 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट मांझी जी देंगे। इसको पत्थर का लकीर मान लीजिए, लेकिन मिला 1 सीट। तो हम लोग तो अनुशासन वाले आदमी हैं, अनुशासित हैं, एनडीए के प्रति समर्पित हैं और खासकर नरेंद्र मोदी जी के प्रति समर्पित हैं। इसलिए 1 सीट हमको मिली और उसमें हम जीत लिए और हम तो बड़ी आभारी हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को कि 1 सीट, एक पार्लियामेंट मेंबर वालों को एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री बनाए, तो हम तो बहुत संतुष्ट हैं। वहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब राज्यसभा की बात है, काउंसिल की बात है, तो हम अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पार्टी को, उसको हम सजेशन दे रहे थे कि तुम अपना मांग रखो। मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये घर की बात है। एनडीए में हम हैं। एनडीए में अपनी पार्टी के लिए दावा करना हमारा फर्ज है। ये घर की बात है। एनडीए में हम हैं। एनडीए में अपनी दावा को पेश करना हमारा फर्ज होता है और हम कुछ नहीं बोलते हैं। हम तो अपने घर में अपना बच्चा जो माननीय मंत्री हैं संतोष कुमार जी, उनका वो सभी हमारे एमएलए लोगों को स्वागत कर रहे थे, स्वागत समारोह था। तो हमने कहा कि आप अपनी मांग नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण आपको घाटा होता है। गया में मांझी के बयान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा सीट की उनकी मांग को अनुचित बताया था। मांझी ने पलटवार करते हुए कुशवाहा पर निजी लाभ लेने का आरोप लगाया। उपेंद्र कुशवाहा जी भाई मैच्योर आदमी हैं और उनको लाभ मिल गया है। अपने भी हैं, पत्नी को भी हैं, बेटा को बना लिए हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे? वो तो बोलवे करेंगे। लेकिन जहाँ तक हम लोगों की बात है, हम लोगों ने ये नहीं कहा है। और एक बात आई है कि हमारा दल जो है अभी निबंधित है और निबंधित होने के चलते बहुत सा दिक्कत हमको हो रहा है। कोई भी मीटिंग इलेक्शन कमीशन का हो या हो, उसमें हमको नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि हम पार्टी हैं निर्दलीय। तो दूसरी बार जब इलेक्शन होता है तो वोटर लिस्ट का बंटवारा होता है, तो वोटर लिस्ट हमको नहीं मिलता है, इसलिए कि हम हैं निर्दलीय। तो इसलिए हमको मान्यता प्राप्त पार्टी होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रांतीय अध्यक्ष को बोल रहे थे। जहानाबाद में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के ताजा बयान से बिहार की सियासत में संग्राम मच गया है। जीतन राम मांझी जी, आप विचारों के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। आप सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए और किसी हद तक जो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को ट्रैप में लेकर के राजनीति करती है, उसी ट्रैप में आप फंस चुके हैं। और आप जो उपेंद्र कुशवाहा जी पर कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को सेट कर दिया, तो आप भी अपने आप को केंद्र में मंत्री, अपने पुत्र को राज्य में मंत्री, अपनी पुत्र वधू को एमएलए, अपनी समधिन को एमएलए और क्या बनाते और कितना परिवारवाद की राजनीति करते। मीडिया के माध्यम से जीतन राम मांझी जी लगातार अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। वो एनडीए के अंदर इस हाशिए पे डाल दिए गए हैं
कि वो अब दल के अंदर बात करने के लायक नहीं रहे हैं। ऐसे में गिड़गिड़ा के पद प्रतिष्ठा मांगने वाले लोगों से बिहार के विकास की बात की सोच भी बेईमानी होगी। और इसलिए कभी उपेंद्र कुशवाहा जी और कभी जीतन राम मांझी जी, कभी चिराग पासवान जी, सभी लोग अपने हिस्से की मांग के लिए यदा कदा गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं और इस स्तर पे गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं कि वो अपने मंत्रालय से लगायत कोई काम बिहार में नहीं कर पाते होंगे, ये स्पष्ट हो गया है। जीतन राम मांझी जी गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। उन्होंने जो भी बातें कही हैं, निश्चित रूप से गठबंधन के वरीय नेता मिल बैठकर इस पर विचार करेंगे। हमारा गठबंधन अटूट है, जैसे 5 उंगलियां मिलकर एक मुट्ठी बनती है, उसी ताकत से गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ा। बिहार के लोगों ने अपना आशीर्वाद गठबंधन को दिया, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में सभी फैसले पूरे समन्वय के साथ होंगे। मांझी की सफाई ये है कि वो एनडीए पर दबाव नहीं, महज अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन को सुझाव दे रहे थे, जबकि ये सुझाव वो सार्वजनिक मंच पर देते हैं। इसीलिए जाहिर है इसे सुझाव कम दबाव ज्यादा माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक और इसी मांग के लिए वो कुशवाहा पर खुलकर तंज कस रहे हैं, वहीं वो ये भी चाहते हैं कि दूसरे घटक दल उनकी मांग को लेकर किसी तरह का हस्तक्षेप भी न करें।